Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। अभी देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सारी ही थॉट्स, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या Ace of Cups, wow, beautiful. Center energy. King of Pentacles, Page of Swords, Page of Pentacles, and we have the Nine of Swords. Okay, all right. Mature, immature energy, immature and immature energy. Okay. सो ये कैसे है? ऑलराइट, द हैंगमैन। साइन आपको बताती हूँ, यहाँ पर है टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एस ऑफ कप्स की एनर्जी पर ही मेरी नज़र गई है, जो कि बताता है इमोशंस को, फीलिंग्स को, लव को, जो कि है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं है। आपकी तरफ से भी प्यार है, आपके पार्टनर की तरफ से भी प्यार है, इमोशंस है, बट कभी कभी एनर्जीज़ का फ़र्क आ जाता है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पार्टनर ने जितना इस कनेक्शन को स्टडी किया है, आपके पार्टनर ने जितना, मतलब स्टडी करने से मेरा मतलब ये है कि जब हम किसी कनेक्शन में होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि कैसा हमारा कनेक्शन चल रहा है, क्या कुछ हमारे कनेक्शन में हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इन सब चीज़ों का एक अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हमारी साइड से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली, उसके साइड से क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, और एक अंदाज़ा लग जाता है कि कनेक्शन कितना चल सकता है, कहाँ तक चल सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने काफ़ी स्टडी किया इस कनेक्शन को, एंड अभी ये बहुत प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, लव है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि हमारे कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है, हमारे कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं स्टेबिलिटी नहीं दे पाऊँगा, या फिर कब तक ये चीज़ चलती रहेगी, कब तक हम दोनों जो है किसी चीज़ के भरोसे चलते रहेंगे। कभी तो हमें एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, कभी तो कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। बस इनको यही यहाँ पर नज़र आता है कि वो डिसीज़न कहीं ना कहीं
फ्यूचर में जाकर के एक नहीं रहने देगा। लाइक जैसे इंसान फ्यूचर की पहले ही सोच लेता है ना कि क्या होने वाला है, ये वैसे ही कर रहे हैं कुछ कि क्या होने वाला है। हो सकता है आप दोनों की शादी की बात हुई हो, लेकिन कुछ ऐसा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ही नज़र नहीं आ रही शादी हो जाएगी, क्योंकि फैमिलीज़ में अभी उतना अच्छे से नहीं बन पाई है जितना कि एक्सपेक्टेशंस थी। सो वो भी एक नज़रिया हो सकता है इनका, या फिर हो सकता है आपका कास्ट, रिलीजन, एज, ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं सब डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से इनको लगता है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये नहीं हो पाएगी इस कनेक्शन में। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि यस, आपके पार्टनर देखो अभी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे, और प्रैक्टिकली सोचने में उनको क्या दिख रहा है कि अगर ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती रही बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी पाथ के, जैसे कि अभी जैसे चल रही है वैसे चलने दो, जब तक बात हो रही है होने दो, आगे का हम देखेंगे, जब जो चीज़ होगी तब देखेंगे, उस भरोसे जो गाड़ी चल रही है ना, उसमें आपके पार्टनर को नज़र आता है कि आगे जाकर के ये होना है कि हमें एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रोना पड़ सकता है, एक दूसरे से अलग होना पड़ सकता है, ऐसा इनको लगता है फ्यूचर का जब ये देखते हैं, फ्यूचर का जब ये सोचते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट में भी इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फीलिंग इमोशंस होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ एफर्ट डालना या इमोशंस को इन्वेस्ट करना पेनफुल हो सकता है। ओके, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। बट एक चीज़ है, इनके लिए भी सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी ये लोगों को ये शो कर रहे हैं कि हैप्पी है, बट हैप्पी नहीं है। ये अंदर ही अंदर इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि इस कनेक्शन को लेकर के ये बिल्कुल किसी तरीके की टेंशन में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको इन्होंने ऐसा कर दिया कि कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं, आपको इन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता क्या होना है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में कि क्या कुछ ऐसा करके हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो चीज़ करके इस कनेक्शन में मैं स्टेबिलिटी ला सकता हूँ। बट ये चीज़ आपको बता नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ इन्होंने बता दी कि ये सोच रहे हैं अगर कोई रास्ता निकलता है तो आप क्या करोगे, उम्मीदें बना लोगे। और उम्मीद जब टूटती है तो क्या होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो ये किसी तरीके की झूठी उम्मीद आपको नहीं देना चाहते। इनका ये है कि देखते हैं, अगर मुझे कोई आइडिया मिला तो ऑफकोर्स मैं उससे बात करूँगा, नहीं मिला आइडिया तो सोचेंगे। इनका इस तरीके का चल रहा है अभी। मतलब ये उम्मीद या किसी तरीके की झूठी कमिटमेंट या झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। और हो सकता है इन्होंने दी हो, आपको कमिटमेंट दे दी, उसके बाद ये मुकरे हैं या फिर उसके बाद ये गायब हुए हैं। तो बस अभी इनके दिमाग में वही चल रहा है कि ये जो इन्होंने बोल दिया है, मतलब जो कमिटमेंट आपको दे दी है, अब उसके साथ ये वर्क कैसे करें, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन की एनर्जी आई है। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी इनको सीधा समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत इमोशनल हो इनके लिए, बहुत इमोशनल हो। आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सिचुएशन में क्या है कि आप बहुत इमोशनल हो और वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मतलब वो संभल जाते हैं कहीं ना कहीं, बट आप नहीं संभल पाते हो कई बार, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो और आप बहुत इमोशनली सोचते हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी इसमें थोड़ा सा नज़र आता है। इसी की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हर चीज़ को लेकर के, और आप देखते हो कि आपके पार्टनर को उतनी नहीं है लेकिन आपको है। क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना जानते हैं। जब उनको इमोशनल होना होता है तब वो होते हैं, जब उनको अपने आप को प्रैक्टिकल करना होता है तब वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। जैसे कि इस कप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पर एक पेंटिकल है इस किंग के हाथ में, जो कि ये बताता है कि ये जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी ये सोच रहे हैं ना, उसके जो भी आइडिया ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि क्या हम इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्या हम इस कनेक्शन को बचा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। तो वही चीज़ ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट वही है कि जब तक कि कुछ आइडिया नहीं मिल जाता तब तक ये कोई अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनका ये है कि मुझे उम्मीद नहीं देनी है, किसी भी तरीके की उम्मीद मुझे नहीं देनी है। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है।
ऑलराइट। Alright. Journey. And we have the second chakra, Archangel Ariel. जर्नी का कार्ड है यहाँ पर। ब्रोकन हार्ट, ओके। ये जर्नी का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि यस, ये आपके रिलेशनशिप का थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। कुछ ऐसा टाइम कि इस दौरान क्या होगा, एक होती ना इंसान के मन में किसी को देखने की चाह, किसी से बात करने की चाह, ये बहुत ज़्यादा होने वाली है। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ होती हो कि आपको आपके पार्टनर को देखने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जितना कोशिश करते हो उनके करीब जाने का, वो उतना दूर होते जा रहे हैं। ये जर्नी कुछ इसी टाइप की है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि जितना आप सोचोगे, जितना आप ख्यालों में रहोगे, उतना आपके पार्टनर दूर होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट क्या कर रही है, ये जर्नी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दूसरे को अलग कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपके पार्टनर की जगह होते और आपके पार्टनर आपकी जगह होते ना, एक इमोशनल एनर्जी में, तो पता है क्या होता, आप भाग रहे होते और वो कहीं ना कहीं आपको चेस कर रहे होते। तो ये जर्नी कुछ ऐसी है कि जितना ध्यान दोगे उतनी ज़्यादा चाहत बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप उनके पीछे भागोगे और वो आपसे दूर भागेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कुछ इसी टाइप की जर्नी है। मुझे दिख रहा है कि आप सारे दिन दिन ही नहीं, रात में भी आप जो है बस उनके ख्यालों में रहते हो, आप उनके बारे में सोचते रहते हो। बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। कभी कभी पुरानी मेमोरीज जो कि आपके फेस पर एक स्माइल नहीं आती, आप ब्लश करने लगते हो, वो चीज़ होती है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी जर्नी टफ है। यहाँ पर थोड़ा एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि लड़की किस तरीके से चल रही है। इस पुल पर ये चल रही है, लेकिन आसान नहीं है चलना, क्योंकि सामान है इसके पास और ये पुल हिलता है। आसान नहीं है चलना। अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ होगी, अगर एनर्जीज थोड़ी भी इनबैलेंस हुई तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ से निकलो भाई, ओवर थिंकिंग से निकलो, अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से निकलो, क्योंकि जितना सोचोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। सोच का बहुत बड़ा खेल है, इस सोच से बचो जितना बच सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस सोच से बचो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Past lives, and we have the sharing. Interesting. ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आपके पार्टनर है ना, उनका कुछ ऐसा रहा है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी वो बहुत ऐसा नहीं होता कभी कभी कि हमारा पास्ट कुछ ऐसा जाता है जो कि अच्छा नहीं होता, और जब हम प्रेजेंट में एक्शंस ले रहे होते हैं ना, तब हमें हमारा पास्ट याद आता है और हम रुक जाते हैं कि भाई हमने पास्ट में भी सेम गलती की थी, अब वो गलती नहीं करनी है। सो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
आप जैसे कि हो सकता है ना कि लाइक आपके पार्टनर जो है क्लियर नहीं कर पा रहे कि आखिर उनको दिक्कत क्या हुई है, बता नहीं पा रहे कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, वो क्यों इस रिश्ते से भाग रहे हैं, क्यों नहीं इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं, पहले इतना अच्छा था, अब क्यों इनका बिहेवियर चेंज हो गया। शायद आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं आपको कि क्यों, वाई। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, कुछ अपने पास्ट का एक्सपीरियंस वो बताना चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहते हैं कि इसलिए जो है मैं दूर दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न है उसके पीछे जो कि वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर करूँ या ना करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपसे शेयर करेंगे या आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे बोलेंगे कि मुझे कुछ शेयर करना है तुम्हें, या फिर मुझे कुछ बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास जो कि अभी तक आपको पता ही नहीं था अपने पार्टनर के बारे में, कुछ ऐसा भी आपको जानने को मिलेगा बहुत जल्दी ही, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में एक थॉट है कि कुछ शेयर करना चाहते हो आपसे, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस है जो कि वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे बांटना चाहते हैं। कुछ तो है ऐसा, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है उनका पास से जो कि उनको बहुत परेशान करता है और वो आपको बताना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपसे बात कर लेंगे और बहुत जल्दी आपको ये बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 1, 2 एंड 3। गाइस आप एक कार्ड अपने लिए चूज़ कर लीजिए, आपके लिए बाबा के मैसेज देखेंगे यहाँ से कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी आपको मैं रिलेशनशिप का ये बता दूंगी या ये बता सकती हूँ इस एनर्जी को देख करके कि आपके पार्टनर कुछ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, जैसे ही बट ये करेंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेकर के पक्का हो जाए कि हाँ मुझे शेयर करना है, देन ये आएंगे और ये आपसे शेयर करेंगे और बहुत जल्दी होगा ये, कुछ वीक्स में हो जाएगा। सो ये बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी। बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे, लाइक 18 to 19 डेज़ के अंदर भी आपसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए है यहाँ पर बाबा की तरफ से, डू नॉट जज। ऑलराइट, सो कभी कभी ना हमारा माइंड ऐसा होता है गाइस कि वो हमें जज कर रहा होता है, हमें ही जो है लाइक थोड़ी लो एनर्जी में लेकर के चला जाता है। हमारा माइंड ही कभी कभी हमारे साथ गेम खेलता है, हमारा दिमाग ही हमें जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, या कभी कभी ना खुद में गिल्टी फील कराने लग जाता है। कभी कभी हम खुद के लिए ही जजमेंट्स देने लग जाते हैं, खुद को ही बहुत जगहों पर जज करने लग जाते हैं। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपने दिमाग को इतना हक मत दो कि वो आपको नेगेटिव करे, अपने दिमाग को इतना हक मत दो कि वो आपको जज करे या फिर आपको गिल्टी फील करवाए या एम्बैरेस फील करवाए, क्योंकि ये एक दिमाग का ही खेल है। अगर हमने अपना दिमाग कंट्रोल कर लिया ना तो हम कभी गिल्टी फील करेंगे, ना हम कभी एम्बैरेस फील करेंगे। बात यहाँ पर ये है कि कभी कभी ना गाइस हो जाती हैं गलतियाँ, और अगर आपके पास मौका है, आपसे कोई भी गलती हुई, अगर आपके पास मौका है तो जाकर के माफ़ी मांग लो, और अगर नहीं है माफ़ी मांगने का मौका तो अपने आप को माफ़ कर सको इतनी ताकत रखो अपने अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद को माफ़ी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जज नहीं करना खुद को, जो हो गया सो हो गया, अब जज मत करो। ध्यान ये रखना है कि आगे वो गलती ना हो। अगर गलती हुई है, कुछ सुधार सकते हो तो सुधार लो, अगर नहीं सुधार सकते हो तो अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो। कई बार दूसरे लोग हमारे लिए जजमेंट पास करते हैं, हमें जज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ना उन लोगों को भी ये समझो कि उनके कहीं ना कहीं अभी सोच में, समझ में अभी कमी है, इनमेच्योर है, जाने दो, माफ़ करो।
हर किसी की बात को सुन के अगर दिल पे लगाने लग गए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ही बेस्ट होता है। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए हार्मनी। ओके, ऑलराइट, सो हार्मनी की ज़रूरत है भाई बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं, एनर्जी उनकी बहुत लो रहती है, लेज़ी कुछ करने का मन नहीं करता, हैप्पी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। वही चीज़ तो करना है। और ये शुरू कहाँ से होता है? हमारी सैडनेस का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? हमारी सैडनेस की वो होती है हमारी सोच से, हमारे दिमाग से। जो हम सोचते हैं उससे हमारी बॉडी पर भी असर पड़ता है। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी आती है कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम लो होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और हमारी एनर्जी भी लो होती चली जाती है। ठीक है, और जब हम लो ही हो जाएंगे, हम लो फील करने लगेंगे तो हमारी सोल कहाँ से हैप्पी रहेगी? आपको अपने थॉट्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। कार्ड नंबर 2 आपको देखना है आपको किस तरीके के थॉट्स आते हैं। आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट करने वाले थॉट्स आने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, ना कि नेगेटिव। ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो हमें नहीं मिल सकता और हम अब क्या करें। ये सोचो ना, क्या पता उससे बढ़िया कुछ हो आपके लिए, इसलिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। थोड़ा सोचने पे का नज़रिया बदलो, जो आपका सोचने का तरीका उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, वहाँ पर आप वर्क करो, अपने थॉट्स पर वर्क करो। आप चीज़ों को पॉजिटिवली भी सोच सकते हो, नेगेटिवली ही क्यों सोचते हो कि मुझे वो नहीं मिला और मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। ये देखो ना, आपको पहली चीज़ तो आपकी ज़िंदगी में क्या मिला और दूसरी चीज़ वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा चला गया। हो सकता है कि कुछ अच्छा हो इसलिए वो नहीं मिला और आपको नहीं पता, आगे आने वाले टाइम पे पता चले। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक रखो, क्योंकि अगर आप लो एनर्जी में चले गए ना तो आप वैसे ही लोग और वैसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, हायर एनर्जी में आपको रहना चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव एंड ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ जो कि वो खुद भी अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, ना कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ टाइम पास करते घूमते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज पर वर्क करना है। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए रिपीटेशंस इन लाइफ। कार्ड नंबर 3 यहाँ पर साफ साफ बाबा ये कह रहे हैं कि आप लाइफ में एक्सपीरियंस तो करते हो लेकिन लेसन्स नहीं लेते हो। आप लाइफ में धक्का तो खाते हो लेकिन आप वहाँ से कुछ सीखते नहीं हो। आप लाइफ में ठोकरें तो खाते हो लेकिन वहाँ से सीखते नहीं हो। आप दोबारा से वही गलती दोहराते हो, आप दोबारा से वही ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते हो, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो कर रहे हो लेकिन लेसन्स नहीं ले रहे हो। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करके तभी आगे एक्सपीरियंस कि मैंने इतना दुख देखा है, मैंने इतनी तकलीफ़ देखी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने वो दुख और तकलीफ़ देखी है तो क्या सीखा है आपने कि आगे आपको लाइफ में वो दुख और तकलीफ़ फिर से ना मिले? क्या सीखा है आपने कि आप अपने दुख और तकलीफ़ को कम कर सको? सिर्फ यही है कि मुझे दुख और तकलीफ़ देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, या फिर ये भी है कि मैं इसको कैसे कम करूँ या फिर आगे ही दोबारा ना हो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। आप रिपीटेशंस करते रहे हो बार बार अपनी लाइफ में, सेम गलती आपने दोहराई है। यहाँ पर बाबा साफ यही कह रहे हैं, रिपीटेशन से बचो, अपनी लाइफ में बार बार सेम गलती करने से बचो। एक्सपीरियंस तो करते हो बट लेसन नहीं लेते हो। उस एक्सपीरियंस करके लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। लेसन लोगे तभी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, तभी आप अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हो। तो लेसन्स लेना सीखो, बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आपके पास्ट ने आपको बहुत लेसन्स दिए बट शायद या तो आप ले नहीं रहे हो या फिर आप लेना नहीं चाहते हो, या तो आपको दिख ही नहीं रही वो चीज़ या फिर आप देखना नहीं चाहते हो। दोनों में से कोई एक ही चीज़ है। बट सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही बढ़िया होता है। तो सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ज़िंदगी बदल सकती है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी वहीं स्टक हो जाएगी जहाँ स्टक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कार्ड नंबर 3। ओके,
सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।